शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होने के लिए प्रयासरत हुआ, जब किसी के अंदर अध्यात्म की जागृति होनी शुरू हुई, तो एक चीज़ आप स्पष्ट देख पाओगे कि उसका ये बदलाव, उसका बाहर से भीतर की तरफ को झुकाव, ये कोई साधारण घटना नहीं। हालांकि बाहरी तौर पर यह बहुत साधारण दिखाई देगा, पर यह घटना साधारण नहीं। बहुत बड़ा भाग्य उदय होता, कुछ महापुरुषों के शब्दों में से भाग्य का विस्फोट करके कहा जाता है कि जब किसी को बाहर से भीतर की तरफ की कोई चेतना आई। कबीर एक जगह अपने शब्दों में बहुत प्यारी बात कहते हैं, कहते परमात्मा मिले या ना मिले, पर उसके मिलने से ज़्यादा कीमती है मिलन के लिए पैदा हुई उसकी चाहत। क्योंकि ईश्वरीय बोध नहीं भी हुआ तो भी कबीर कहते कोई चिंता की बात नहीं। ये मांग पैदा हो गई कि कुछ चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई बिना प्रयास के, यदि किसी को ऐसा हो भी जाए, या स्पष्ट शब्दों में कहूं कि बिना किसी प्रयास के ईश्वर अनुभव हो भी जाए, उसके लिए ईश्वर का भी कोई मोल नहीं, क्योंकि उसने पल्ले से लगाया ही कुछ नहीं। उसने अपनी तरफ से दिया ही क्या है, और जिसने मोल नहीं दिया वो अपनी प्राप्त हुई वस्तु की कदर नहीं करेगा। इसीलिए महापुरुषों ने जोर इस बात पर दिया, कहते पहले ये समझ कि तेरा खर्च क्या हुआ, ऐसी चीज क्या है जो तेरे लिए प्राप्ति से भी ज्यादा कीमती है, पहले उसको पहचान। परमात्मा के संबंध में परमात्मा से भी ज्यादा कीमती क्या है? परमात्मा को पाने की चाहत। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कहूं, कोई महापुरुष हुए हों, कोई संत, कोई भक्त, जो भी हुए, उनके जीवन में परमात्म मिलन की घटनाएं इतनी कीमती ना रही जितनी परमात्म प्यास कीमती रही। जितना वो प्यास कीमती थी कि चाहिए, उतना वो मिलन भी कीमती नहीं रहा। और प्राप्ति के बाद उस मिलन की घटना बार बार बनती गई। फिर वही बात। मीराबाई के जीवन में ये आप चीज देखते हैं कि यदि ईश्वर बोध हल्का सा भी हुआ तो उस बोध से बढ़कर वो उसके गुणगान में मगन है, क्योंकि ये वास्तविकता है जिसे जीवन में परमात्म दर्शन हुआ
जो इस तत्व को उपलब्ध हुआ, उसके जीवन में इससे ज़्यादा कीमती कुछ रह नहीं जाता। ऐसा नहीं कि वो कुछ और बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, गाएगा नहीं, ऐसा नहीं, पर उसे ये दिखाई देने लग गया कि इससे ज़्यादा कीमती कुछ है नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने सदग्रंथों में बहुत सी विभिन्न भाषाओं में ये बात लिखित है कि परमात्मा के लिए गाने से ज़्यादा और कुछ गाना कीमती नहीं। गुरबाणीकार तो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कह गए, और महापुरुषों ने भी जो कहा, उन्होंने इस तत्व को बहुत बारीकी से कहा कि तू गा कुछ भी सकता, पर ईश्वर से ज़्यादा कोई गायन कीमती नहीं। उसका पीछे कारण यही है कि जिसे बोध हो गया उसे ये स्पष्टता हो गई कि बाकी जो भी गाऊं, जो भी कहूँगा, वो इतना अर्थदायक नहीं, वो केवल शब्दों तक है। और वैसे भी ईश्वर बोध के बिना भी जो गाते हैं, दशा उनकी भी यही है, वहां भी शब्द ही हैं, वहां कोई खास अर्थ नहीं। जिस दिन बोध हो गया उसके बाद की जो बात है वो कुछ निराली है। जो पहले गाते थे वो गीत थे, जो ईश्वर अनुभव के बाद की बात है वो प्रवचन हो गए। जो पहले कहते थे वो बातें हैं, जो बाद में कह गए वो धुर के वचन हो गए। इसको गुरबाणीकार कहते हैं धुर की वाणी आई। वाणी तो पहले भी थी, बोलते बहुत कुछ थे, शब्द बहुत थे, बातें बहुत थी, पर जिसे अनुभव हुआ, जिसका अंदर से कनेक्शन जुड़ा, उस अनुभव के बाद जो निकला वो धुर की वाणी हो गई। धुर की वाणी आई जिन सगली, सगली अर्थात जो जो भी समस्याएं थी, जो जो लपेटे थे, जो जो कष्ट, दुख, तकलीफें, और अभी के नहीं, जिसको ज्योतिष ये कहता है कि तूने कई जन्मों से कर्म संजो रखे हैं, वो सारा झगड़ा झमेला धुर की वाणी से दूर हुआ। हे प्रेमी, बात बड़ी मजे की है। ये तो समझ है नहीं कि कब कब से बीज बोते चले आए, ना ही ये संभावना बन पाती, बिना किसी खास सिद्धि के ये संभावना भी नहीं बन पाती कि तुम ये देख पाओ कि कहाँ क्या बोकर आए। प्रत्येक व्यक्ति अपने मनस में अनुभव करता है थोड़ा थोड़ा कि कुछ तो ऐसा है जो मैंने कर रखा। जब वो कष्ट बहुत हावी हो जाए तो उसके उपाय के लिए भी सोचता है, पर ज़्यादातर ये अनुभव ही करता है कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। उसको फिर अनुभव करता, फिर करता, ज्यों ही वो कष्ट बहुत भारी हुआ तो उसके उपाय के लिए भी दौड़ता है। और ऐसे ऐसे लोग उपाय के लिए मैंने भागते देखे हैं, जो कहते थे कि हम कामरेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसे बहुत विचारधाराओं के लोग, जब शारीरिक कष्ट आया, रोग आया, समस्या बढ़ी, तो फिर सारी चीज़ें हट गई एक तरफ। फिर तो एक ही था कि हल चाहिए। हल के लिए कई तरफ भागे, अंत में परमात्मा कृपा से कोई संयोग बना, कोई सज्जन मिल गया, उसने बता दिया कि तेरा ये जो कष्ट है, तेरी ये जो समस्या है, ये तेरी अब की नहीं। तो उसने जन्म भी बता दिए कि इतने जन्म पहले से ऐसा कुछ तेरा कारण है, और उसके प्रमाण बताए कि तेरे भाइयों के साथ ये समस्याएं चल रही, ये चल रहा, पारिवारिक ये जो जो व्यवस्था थी सारी बता दी। कहता जी हाँ ऐसा है। हल क्या है? हल भी बता दिया।
हल क्या था? कहता भाई जीवन में जिस जिसका कुछ, किसी को कोई चूना लगा रखा, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का कुछ, लौटा दे वापस, क्योंकि तूने किया ही यही कुछ है। हे प्रेमी, कहने का अर्थ यह है, जंजाल तेरा एक जन्म का नहीं, एक आध जन्म की समस्या हो तब भी छोटी है। पता नहीं कब से क्या क्या गड़बड़, क्या क्या घोटाले, कहां कहां क्या क्या कर्म संजो रखे, और भुगतान किए जा रहा, भुगतान में फिर कर्म किए जा रहा, फिर भुगते जा रहा। क्योंकि इंद्रियां, इन इंद्रियों में बिना कर्मों के जिया नहीं जा सकता। जो बोले, जो देखे, जो सुने, सब कर्म है। कर्म है तो खेती है, अब खेती है, बिजाई है, तो भैया कटाई भी मिलेगी। ये जीवन है। बोए जा रहा, काटे जा रहा, बोए जा रहा, काटे जा रहा, इसी में दुर्दशा हो रखी। तो बताने वाले ने कहा, कहते भाई जिस जिसका जो जो हड़प रखा, जिस जिसको कोई टांका लगा रखा, छीन रखा, क्योंकि अपने समय में बल था, थोड़ी पहुंच थी, कईयों को नुकसान दे रखा, फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों लौटाता रहा, त्यों त्यों कष्ट मुक्ति होती गई। पर महापुरुष क्या कहते हैं? धुर की वाणी आई जिन सगली, सगली अर्थात अब का नहीं, जो जो तूने कई कुछ कर रखा उसका बोध भी तुझे परमात्म वाणी से होता है। हरि चर्चा से, सत्संग से ये बोध भी जागता है, मैंने क्या बो रखा। सत्संग, इसीलिए मैं कहता हूं, सत्संग कानों से सुनने की चीज नहीं, सत्संग हृदय से सुनने की चीज है। बहुत से लोग हरि चर्चा में बैठकर भी हरि चर्चा में होते नहीं, क्योंकि बैठा शरीर तो यहां बिठा दिया, मन पता नहीं क्या देख रहा, किसको सुन रहा, क्या सूंघ रहा बैठे बैठे। हे प्रेमी, धुर की वाणी ये अंदर वाला सुनेगा, जो तेरे भीतर बैठकर कई तरफ को देखता, कईयों को सुनता, कईयों के बारे में सोचता है। धुर की वाणी उसके लिए है, कानों के लिए नहीं। कानों के लिए शब्दों की वाणी बहुत है, रचित ग्रंथ बहुत है, कानों के लिए सब चलेगा। धुर की वाणी तो कोई अंदर अनुभव करेगा, क्योंकि धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। क्या क्या बोझे, क्या झमेले, क्या कर्म जंजाल, सब कुछ उसने काटना। तो भाई जिसने सब काटना, जिसने सब तरफ से हल्का करना, वो तभी कर पाएगा यदि तेरी जड़ में पहुंचे, और तेरी जड़ तेरा शरीर नहीं, तेरी जड़ है तेरा शरीरी, तेरे शरीर से पीछे बैठा हुआ शरीरी। जहां तेरी सारी रिकॉर्डिंग, जहां तेरे सारे झमेले हैं, जब वहां पर किसी चीज ने मार करनी तो कष्ट कटता, और वहां मार करता कौन? उसके लिए महापुरुषों का वचन है, शब्द बिना सुरती आंधरी। वहां गुरु महाराज की कृपा से शब्द पहुंचता है, शब्द अर्थात नाम। शब्द बिना सुरती आंधरी, आंखें बंद करके बैठा रहे 10, 20, 50 साल, और अभ्यास कर, जब तक सुरती के साथ नाम का संयोग नहीं, तब तक शरीर छंटता नहीं, तब तक गांठें खुलती नहीं। और शब्द की एक कारीगरी क्या है? गुरु महाराज ने सुमिरन पकड़ाया, हे प्रेमी कान खोल के सुन लेना। गुरु महाराज ने नाम पकड़ाया, नाम तुझे भीतर से तेरा ऑपरेट करता है, चीर फाड़ करके गंदगी निकालता है। नाम का काम ये है। और यदि तुझे शारीरिक कष्ट के कोई लिए कहे कि ऑपरेट करा ले,
सबसे पहली बात अंदर से निकलती है कि नहीं, इसके बिना ही काम चल जाए। समर्पित तो तू होता, पर उसके बाद पहली आवाज है कि नहीं, बच जाए। नाम भी जीवन में जब उदय होता है तो पहली आवाज आती है कि उठ जा, बहुत हो गया, भजन बहुत हो गया। 10-15 मिनट ना हुए हों तो तुझे लगता पता नहीं घंटों बीत गए, बस उठूं उठूं, ये लगी अंदर ही अंदर। हे प्रेमी, तू नाम को चाहे पर उसके साथ साथ समझ, नाम तुझे भी चाहता है कि तू टिके, तो मैं प्रकट हूं। इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू करती थी कि बहुत भाग्यवान लोग वो हैं जिनकी यात्रा अंतर्मुखी होनी शुरू हुई। बहुत भाग्यवान, क्योंकि बिना भाग्यों के, बिना सद्भाग्य के ये चोट ही नहीं पड़ती कि मैं अंतर्मुख हो जाऊं। बहुत ऊंचे सदकर्म, बहुत ऊंचा भाग्य हो तो नाम की लटक, कोई शौक पैदा होता कि मैं भजन करूं, नहीं तो ये चीज आती नहीं। नहीं तो परिस्थिति बहुत वैसी चाहिए। अर्जुन जैसे तपस्वी को युद्ध के मैदान में जाकर ये होश आती है, पर कब? जब चारों तरफ से स्थितियां गंभीर हैं। पर ये प्रेमी, ऐसी गंभीर परिस्थितियां भजन नहीं करने देती। कहीं इसे वरदान मत समझ लेना कि बड़ी गंभीर स्थिति है, कष्ट है तो हम भजन कर लेंगे। कष्ट में तू भजन चाहेगा कि मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, पर भजन बनता नहीं। भजन का आनंद तेरी सम अवस्था में, जिसमें कबीर कहते हैं साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वहां बनता भजन। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। वो स्थिति समता की है कि बस काम चलता रहे, ठीक है, ज्यादा नहीं, झमेला नहीं। ऐसी परिस्थिति हो जो परिस्थिति मुझे अपना भान भी ना होने दे, महसूस भी ना होने दे, और मैं अपने में मगन हो जाऊं। नाम प्रत्यक्ष का, प्रैक्टिकल का सौदा है। नाम शब्दों की बात नहीं। ये प्रेमी लिख लेना, नाम शब्दों की बात नहीं। जब तक बुद्धि में शब्द गूंजते हैं, नाम का प्राकट्य नहीं होता। और महापुरुषों की एक बहुत प्यारी मजबूरी रही कि उन्हें नाम को समझाने के लिए ये कहना पड़ा कि नाम शब्द है। तो तुमने वहां से ये उठा लिया कि शब्द ही नाम है। ये महापुरुषों की मजबूरी थी कि एक अनजान व्यक्ति को कैसे समझाएं, क्योंकि जिसे उस देश का पता ही नहीं, उसे उस देश की बात कैसे बताएं। तो उसके लिए महापुरुषों ने उदाहरण ली। जिसने कभी कल्प वृक्ष ना देखा हो, ऐसे व्यक्ति को कल्प वृक्ष की बात कैसे बताई जाए। उसके लिए ज्ञानवान व्यक्ति शब्दों का सहारा लेता, उदाहरणें लेता। पहले कहेगा कल्प वृक्ष ऐसा है जैसे आम के पेड़ का तना, तो सुनने वाला कहता जी क्या काले भूरे रंग का है? महापुरुष कहते हाँ। फिर आगे बताएंगे उसके पत्ते थोड़े से लंबे हैं, सुनने वाला कहता है ऐसे, सफेदे के पत्ते जैसे, आम के जैसे। तो महापुरुष तरह तरह की उदाहरणें देकर कहना क्या चाहते हैं, तुझे तत्व की बात पकड़ाना चाहते हैं। और यदि वहां पे कोई दूसरा जानकार आ जाए जिसने वो देखा हो, तो उसको मात्र कहेंगे कल्प वृक्ष, वो कहेगा हाँ जानता हूं। क्या जानता हूं? वो कहता शब्दों की जरूरत नहीं, देखा है। तेरे जैसे अनजान को समझाने के लिए उन्हें कहना पड़ा शब्द, और तूने झोली भर ली कई शब्दों के साथ, तूने गागर भर ली शब्दों के साथ, गटागट गटागट गटागट। और तेरी उस एक अज्ञानता को हटाने के लिए सदग्रंथों का निर्माण हुआ।
तुझे बहुत समझाया, पत्थर पर पानी बहुत डाला, तो फिर भी यहीं अटका रहा कि नहीं राम राम। महापुरुष कहते राम कहो जी ऐसे ऐसे, जप्यो ध्रुव प्रहलाद हर जैसे। कहते राम नहीं, विशेषकर राम नहीं। और यदि राम है तो कैसा, जपिए ध्रुव प्रहलाद हर जैसे। कैसे कहा था ध्रुव ने राम, कैसे कहा था ध्रुव ने, कैसे कहा प्रहलाद ने, कैसे कहा मीरा ने, जैसे उन्होंने कहा वैसे क्या है। अब प्रश्न आएगा कैसे कहा। हे प्रेमी, उन्होंने बिना जीव के कहा। मोटी मोटी बात ये ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग गूंगे बहरे थे, पर मैं स्पष्ट उदाहरण ये कह सकता हूं कि उन्होंने बिना जिह्वा के कहा, अर्थात उन्होंने वो कहा जो बोला नहीं जा सकता। क्या तूने कभी जीवन में वो राम कहा? तेरा सारा राम शब्दों का है, पसारे का है। तेरा सारा राम पसरने का है, सिमटने का नहीं। जप ये ध्रुव प्रहलाद हर जैसे। ये प्रेमी, ध्रुव प्रहलाद, उनकी परिस्थिति को आज विचार। राम तुझे अभी आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। तू सोच उस बच्चे की हालत जिसे उसका पिता ये कह रहा कि जो कुछ तू अंदर ही अंदर करता है इसको बंद कर दे, नहीं तो मेरे पास तुझे मारने के सिवाय कोई हल नहीं। सोच उस बच्चे की हालत जिसे उसकी मां कह रही, कहती कि यदि तेरा पिता तेरे भजन ध्यान से परेशान है तो तू उसको छोड़ दे। और बच्चा ये कहता है मां मैं तो उस भजन को, भक्ति को, ध्यान को छोड़ दूं, पर वो मुझे छोड़ता नहीं। जो भक्त को छोड़ता नहीं, उस राम की बात नानक कह रहे हैं। और तेरा राम और ध्रुव का राम, उसमें ये अंतर है। जब ध्रुव कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं राम, तो वो शब्द नहीं कह रहे। प्रहलाद का राम कैसा था कि जब अब पिता का आतंक तो चारों तरफ था ही, ऐसे ही उस माहौल में भी प्रहलाद हर समय एकाग्र वृत्ति रखकर ध्यानस्थ कहो के खाते पीते चलते हर समय ध्यान एक ही टक। जब बाकी बच्चे साथ के सहपाठी खेलते हैं, उस समय प्रहलाद एक टांग पर खड़ा होने का अभ्यास करते हैं। साथी पूछता है कि ये क्या? प्रहलाद कहते मैं देखता हूं कि मेरा ध्यान कितना एकाग्र है। वो साथ के बच्चों के साथ खेलने नहीं चल दिए, क्योंकि वृत्ति कसी हुई है, ध्यान पूरा कसा हुआ। बच्चे खेलते हैं, साथी खेलते हैं। जहाँ जिस गुरुकुल में थे, जिस पाठशाला में कह लो, पिता ने प्रबंध किया। और मजे की बात, पिता ने प्रबंध भी कैसा किया था कि जहाँ ये पढ़ाया जाता था कि तेरा पिता ही परमात्मा है, वो पढ़ाने वाला भी पढ़ाए कि तेरा बाप ही ईश्वर है। तो प्रहलाद कहे कि नहीं जी, ईश्वर ईश्वर है, पिता तो उसका अंश मात्र भी नहीं। तो वहाँ उस आचार्य के हाथ खड़े हो गए, कहता ये नहीं सीखेगा, ये पीछे से ही सीख कर आया है। क्योंकि जिसने राम को समझ लिया, रट नहीं लिया, रट्टाबाज बहुत है, रट्टेबाज दुनिया है। जिसने राम को समझ लिया, जिसने राम को पी लिया, ये प्रेमी उसकी कहानी कुछ और है। जिसने राम को पी लिया, उसके वचन प्रवचन हैं। जिसने पिया तो नहीं, उतरा नहीं, शब्द हैं, उसका राम और मुर्दे का राम एक जैसे है। क्योंकि जिसमें बोध ही नहीं, उसमें जीवन का तो सवाल ही नहीं।
जिसमें बोध ही नहीं, उसमें जागृति का तो कोई सवाल ही नहीं। जीवन का अर्थ ही है जागरण। जीवन का अर्थ है मां के पेट से निकलना भर नहीं, वहां से आए, ज्यों ही संसार में बढ़े त्यों ही चेतना को उस परमोच्च स्तर तक ले गए जहां तक इंसान होने की संभावनाएं जा सकती थी। वो था मनुष्यता का जागरण, वो थी मानवता की बात। ये नहीं कि ज्यों ही आए संसार में पशुओं की तरह खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए बस। ये प्रेमी, इस धंधे में पशु तेरे से बड़े कारगर हैं। इस मसले में पशुओं की चेतना बहुत उन्नत है तेरे से, और तेरी तो ये लाइन है नहीं। तेरे लिए ये व्यवस्था बहुत शॉर्ट है, ये धंधा है ही पशुओं के लिए। लेकिन पशुओं के लिए ये प्रवृत्ति फिर भी किसी एक दायरे में है। लेकिन जिस मनुष्य का विकास नहीं हुआ, जिसने अपने आप को ध्यानस्थ नहीं किया, उसमें उसकी ऊर्जा पशुता में तो फिर स्वाभाविक ही चली जाती है। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधरी, जो सुरती चढ़ेगी नहीं वो अंधी होकर टक्कर तो मारे, कभी यहां टकराए कभी वहां टकराए। जो लोग, जैसे मुझे किसी ने कहा, कहता जी मैं सोचता हूं कि कोई मेडिटेशन का कोर्स कर लूं, कोई ये कर लूं वो कर लूं। वो तकरीबन एक कीड़ा जागता है महीने 2 महीने बाद, अब मैं ये भी कर लूं, ऑनलाइन ये कर लूं। हे प्रेमी, परमात्मा के भजन का इससे बड़ा मजाक और क्या बनाएगा। क्योंकि अंधी सुरती कई जगह टकराएगी। टकराएगी क्यों? क्योंकि सस्ता ढूंढेगी, बहुत सस्ता ढूंढती है। और सस्ता ढूंढने वाले भक्त वो हैं जो कहते हैं कि पेट में दर्द है, कुछ बता दो। वैद्य कहता है कि सबसे उचित यह है उपवास करो। कहता और सरल, कहते कम से कम एक समय का भोजन छोड़ो। कहता और सरल, तो वैद्य कहते चलो भोजन ना भी छोड़ो पर अच्छी तरह चबा कर खाओ। तो और भी सरल। तो वैद्य उसकी शक्ल देखते हैं, काफी देर तक देखते हैं, कहते ये बता तू चाहता क्या है। कहता पेट में दर्द है। नहीं, कहते वो तो है पर उपचार चाहता है या सिर्फ मुझे बताना ही चाहता है कि दर्द है। संसारिक व्यक्ति ये है, हल तो पता नहीं इसको चाहिए कि नहीं, पर समस्या सिर्फ बतानी है। इसीलिए जब कोई उपचार बताता है कहता कोई सस्ता और कर दो। महापुरुष कहते भजन कर, कहता और कोई सस्ता दे दो। अब सस्ते का अर्थ क्या है कि कोई धूनी, कोई बत्ती, कोई तेल, कोई सरसों, कोई ये कोई वो, कोई देसी घी। ये प्रेमी, जो काम भजन करके होगा वो इन धूनी बत्ती से तू कहाँ कर लेगा। क्योंकि जो काम भजन करके होगा उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, और तुझे सस्ते की लत लगी है। और सस्ता और सस्ता और हल्का। गुरु महाराज कहते आधा पौना घंटा बैठ ले, कहता जी कम से बात नहीं चलेगी। गुरु महाराज कहते चल 20 मिनट, कहता कुछ और नहीं, थोड़ा और कम कर दो। चल कहते 10 मिनट, कहता थोड़ा और कम कर दो। गुरु महाराज कहते सो यार है, शाबाश, और इससे बड़ा क्या आशीर्वाद दे दें। यही है अंतिम, तो सो यार भाई। क्योंकि तू सोच कि तू किस मिट्टी का बना है, तेरी बुद्धि कहाँ की है, किस कूड़े में तू जन्मा है। भोग भोगने के लिए तुझे 4 घंटे कम हैं, फिल्म देखने, विवाह शादियों में नाचने। उन लोगों के नाचने चला जाता जो तुझे बुलाते नहीं, वहां नहीं थकता। सत्संग में बैठे बैठे तेरी कमर दुखती है।
फिर कहेगा कलयुग, हे प्रेमी तेरे से बड़ा कलयुग कौन। ये है कलयुग, जब बुद्धि किसी भी माध्यम से, हरि चर्चा से, हरि भजन से छूटे, किसी भी बहाने को बनाकर छूटे, कोई बहाना बनाकर छूटे, वो तेरा उस समय का प्रकट कलयुग है। तो कोई भी बहाना बना, कमर दुख गई, पैर सुन हो गए, भजन की बात आई तुझे सस्ता चाहिए, घूमने फिरने को तुझे 4, 5, 6 दिन के लिए खुला छोड़ दें तो आवारा सांड की तरह कभी पीछे मुड़कर न देखे कि घर भी है कहीं, तब तुझे सब भूल जाता है। हे प्रेमी, अंतर्मुखता शुरुआतीपन में भारी जरूर है, भारी अर्थात ग्रहण करने में मुश्किल। जैसे भार उठाकर रखने में तंगी है, ऐसे ही अंतर्मुखता भारी है। जब अंतर्मुख होना शुरू हुए बड़ा कष्ट लगता है, कैसे, कौन बैठे ज्यादा देर, पर कष्ट करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास बनाता चला जा। अभ्यास बनाने में किसी बहाने को मत आने देना। मेरे तो घर में ये है, हमारे, कोई कहता मेरे घर में पीरों की जगह है, कोई कहता सिद्धों का स्थान है, मैं भजन करूं कि ना करूं। एक महिला कहे मेरा तो पति शराब पीता है, मैंने कहा तू पीती है, कहती नहीं, तो मैंने कहा किए जा। छोटे छोटे पॉइंट गिन रखे हैं, छोटे छोटे बहाने गिन रखे हैं, ज्यों ही कोई हरि चर्चा की बात आई उसको सामने निकाल देते हो। हे प्रेमी, कारणों को फेंक एक तरफ, भजन कर, सीधा होकर भजन कर, बहानेबाजी का सवाल ही नहीं। बेतुकी बातें, हमारे घर में सिद्धों का स्थान है, अरे तूने क्या लेना सिद्धों से, 23.5 घंटे तुझे सिद्ध नहीं सूझते हैं, जब भजन की बात समझाई तो तुझे सिद्ध पहले आ गए। ये बुद्धि देख कहां बैठी है, क्या पत्थर बुद्धि। ये है शब्द बिना सुरती आंधरी। अंधा सांप कभी देख लेना, सांप कभी किसी कारण से अंधा सांप मिल जाए तो उसकी दशा ये होती कि उसको दिखाई तो देता नहीं, बिल का उसको पता नहीं बिल कहाँ है, वो जहां जाएगा मुंह मारेगा मुंह। क्योंकि जिस सांप को दिखाई देता है वो भी दीवार के साथ साथ चलता है, पर वो हल्के से टटोल लेता है। अंधा सांप बेचारा टकराएगा हल्का हल्का सा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं लग रहा जाना कहां, पता ही नहीं लग रहा किसको डसना किसको नहीं डसना। जब शब्द नहीं है तो सुरती अंधी है, टक्करें मारे जा रहा, बहाने लगाए जा रहा, पता भी है कि इसमें मेरा कल्याण नहीं, फिर भी उन कारणों को खींचकर जेब में डालता है बिन वजह। घर में पीरों का स्थान है, हे प्रेमी तेरे से बड़ा पीर नहीं, तू भजन कर। ये ठीक है कि तू कष्ट भोगता है, पर एक तेरे जीवन में स्थिति ऐसी भी है कि उस समय तू स्वयं परब्रह्म है, यदि जाग जाए। जितनी देर के लिए तेरा विवेक खुला है, बुद्धि जागृत है, सुरती चढ़ी हुई, उतनी देर के लिए तू ही परब्रह्म। ज्यों ही धार टूटी नीचे गिरा, त्यों ही तू जीव हो गया। सोने में और सोने की भस्म में अंतर क्या है? स्पष्ट अंतर तो बहुत हो सकते हैं कि वो भस्म है वो सोना है, पर हे प्रेमी वही सोना है जिसने भस्म होना। सोना और तो कुछ है नहीं कि तूने सोना रखा, उसकी पूर्ण युक्ति से यदि उसको भस्म किया, तो ये तो है नहीं कि जो तूने सोना रखा था वो कोई गायब हो गया तो कहीं और से आकर उसकी भस्म बनी, वही सोना भस्म हो गया। परिवर्तन तेरा ही है, किसी और ने आकर परमात्मा नहीं होना, कहीं से आकर उतरेगा नहीं। ये नहीं कि कहीं आकाश में बैठा और तूने खींचकर उसको उतारना, ना, जीव ने ही ब्रह्म होना है, तूने, तेरा ही रूपांतरण है। इसीलिए वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, तू अमृत की संतान है,
बशर्ते स्वयं को पहचान जाए, कुछ ऐसा जीवन में कर जाए कि तेरा परिवर्तन शुरू हो जाए। है कहानी तेरी ही, किसी और की नहीं। जब हम एक शब्द कहते हैं गुरु कृपा, लोगों को ये भ्रम है कि गुरु महाराज कृपा करेंगे तो कहीं और से कोई उड़कर ईश्वर तेरे अंदर आएगा। ऐसा नहीं। गुरु कृपा का अर्थ है जो तेरा जीवन पशुओं की तरह अव्यवस्थित था, वो ऐसा सुव्यवस्थित हुआ कि तेरा ही रूपांतरण होकर तुझ में सब कुछ जाग गया। जिसे संत जन कहते हैं तेरा साईं तुध में, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे में ही है, बस उसका जागने का सवाल है। उसको जागने के लिए कुछ शर्तें हैं। गुरु कृपा का अर्थ है उन शर्तों का पूरा होना। पहली शर्त, तेरा मन विवेकी हो, बुद्धि विवेकी हो। दूसरी शर्त, सत्संग को सुनकर तू अपने आप का निर्माण कर सके। गीता उन शर्तों से भरी हुई है। यदि गीता को देखे, खोलकर देख, एक एक श्लोक वो शर्त है जहां भगवान कहते हैं कि योगी इंद्रियों को जीतने वाला हो, तो ये शर्त है। योगी कैसा है? इंद्रजीत, रावण का इंद्रजीत नहीं, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत। अब इंद्रजीत थोड़े दिनों के लिए तो बड़ा कष्ट लगता है इंद्रजीत होने में। जैसे किसी ने अपनी एक आदत पर संयम करना हो। मुझे एक उस बच्चे की बात याद आती, मेहनत करी उसने अपने लिए। आदत क्या थी कि जहां कोई दो लोग बात करें, उसने वहां खड़े होकर सुनना, बिन वजह, जैसे स्वभाव है। तो माता पिता ने कुछ और बात बताई, उस संदर्भ में समझाते समझाते मैंने ये बात कही। मैंने कहा तू इधर उधर की बातें तो नहीं सुनता? कहता इसे सुनता हूं। क्यों सुनता है? कहता ये नहीं पता, बस जहां कोई बात करे मैं वैसे ही खड़ा हो जाता हूं। जब चीजें हो रही हों और तेरे स्वभाव में हों तो समझ ले तू पीछे से ये गुण लेकर आया है। कहता है स्वभाव है, पता ही नहीं। तो मैंने कहा बाकी लोग इतनी इतनी आदतें जीतते हैं, अरे तू छोटा सा ही काम कर, करके देख। करना यह है होश पूर्वक जीना, जहां कुछ सुनाई दे वहां से खिसक लेना। तो करना शुरू किया। अब शुरू शुरू में ये काम बड़ा कष्टदायक, कई बार तो पता ही ना चले कि हम सुन रहे हैं, क्योंकि जो स्वभाव बना है उससे अपने आप को अलग करके देखना ही तो योगी होना है। योगी होने का अर्थ लंगोटीधारी होना नहीं, अपने स्वभाव से अतिरिक्त होकर भी अपने को देख लेना, ये योगी होना है। यहां से योग शुरू होता है। जब बहुत क्रोध में हैं, उस समय अपने आप से अलग होकर देखना और खुद को समझा लेना कि यार इतना क्रोध काहे को। बस जैसे ही तू योगी हुआ, क्रोध नीचे आ जाएगा कि हाँ ठीक है। योगी होने का अर्थ है कि चीजें तेरे कंट्रोल में, तेरे नियंत्रण में है। योगी होने का अर्थ दाढ़ी मूंछ बाल बढ़ाने नहीं, लंगोटी पहनकर कहीं चढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक काम, अपने को अपने से अतिरिक्त होकर फिर अपने को देख लेना, मैं ये। तो उसको जब मैंने बाद में पूछा, कहता जी 1.5-2 सप्ताह तक तो पता ही नहीं चला कि मेरे में ये अवगुण किस हद तक भरा हुआ है। फिर धीरे धीरे कहता जी मैंने अभ्यास बनाया और होते होते लगभग 2-2.5 महीने लगे होंगे इस आदत को कंट्रोल करने में। हे प्रेमी, ऐसे ही बहुत सी चीजें अंदर भरी पड़ी हैं। ये तो मैंने एक की उदाहरण कही,
प्रत्येक व्यक्ति को पता मैं कहां भरा हुआ हूं। वाणीकार कहते हैं मत परिय पापा के संग। एक आध चीज मत परिय, पता नहीं क्या से क्या बो कर रखा, क्या से क्या बीज रखा है, सब कुछ भरा पड़ा, ढेरों ढेर है अंदर, एक आध चीज नहीं। एक तो तेरी मति इसी जन्म की हो तब भी बात चले, जन्मों की स्मृति, कई जन्मों की स्मृति का बोझ है। उम्र बढ़ती गई, जन्मों का अंश थोड़ा थोड़ा धूमिल होता चला गया, इस जन्म का प्रगाढ़ है, सामने है। अब जो पुरातन जन्मों का है वो झलक मारता है कभी कभार, स्वप्न में, किसी कष्ट में, किसी खास विशेष परिस्थिति में। पर जो इस जन्म का है वो पूरा जबरदस्त है, उसने घेरा हुआ जीवन पूरा। तो महापुरुष कहते मत परिय पापा के संग। जो कुछ भी जमा कर रखा उसमें पाप ही ज्यादा है। यदि कहो ऐसा क्यों, कि हमारी मति में तो बहुत अच्छी चीजें हैं। हे प्रेमी, अच्छा कभी भी जमा नहीं होता, अच्छा जमा होगा ही नहीं। जो जम गया उसका जम जाना ही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि यदि वो सही होता तो वाष्पित होकर उड़ जाता। वो रुक गया क्योंकि उसमें वो भारीपन है, वो गंदगी है। जो सत्व से युक्त मति है उसमें कुछ रुकेगा ही नहीं। जहां विषय सिर्फ यादाश्त का नहीं, मैं सिर्फ यादाश्त की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यादाश्त से ही मति नहीं भरी पड़ी। क्योंकि यदि चीजें सिर्फ यादाश्त तक सीमित हों तो जो जो भूल जाए उससे तू हल्का हो जाए। हल्का तो तू भूलने से भी नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है तेरा याद रख सकना ही पापीपन नहीं, बोझ नहीं। असल बोझ क्या है? सही बोझ की परिभाषा यह है, जिस भी विचार में रुकने की क्षमता है वो सही अर्थों में तेरे लिए पाप है। और परमात्मा का विचार क्या है? परमात्मा का विचार का अर्थ ही है निर्विचार होना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब प्रकार के ध्यानों में से उत्तम ध्यान है किसी भी ध्यान का ना होना। जहां कुछ ध्यान है वहां अध्यान की अवस्था नहीं घटित हुई। अध्यान का मतलब किसी भी ध्यान का ना होना पर, शून्यता। और जिसको मैं कहता हूं शब्द बिना सुरती आंध्री, आंध्री का अर्थ अंधी। कब है सुरती अंधी? जब किसी सांसारिक विचार में अटकी हुई है। जब वो सुरती किसी विचार में नहीं, वाष्पित है, इसका अर्थ चढ़ गई। चढ़ी हुई का प्रमाण ही है कि वहां है ही कुछ नहीं, बचा ही कुछ नहीं जिस पर यह काम करेगी। सब विचार, सब बोध, सब अनुभूतियां समाप्त। फिर तो जब कभी नाता टूटेगा थोड़ी देर के लिए, तब सोचेगा कि हैं थे कहां। तब वो अनुभूति आती है चल क्या रहा था। इसलिए हे प्रेमी, शब्द के बगैर सुरती अंधी है ये तो ठीक, पर शब्द को तू वो शब्द मत समझ लेना जो लिखित हैं, जो लिखे जा सकते हैं। जो लिखा जा सके, बोला जा सके, वो शब्द नहीं। शब्द का अर्थ है अनुभूति, अनुभव। अनुभव अर्थात तेरे प्राणों में जिसकी गूंज सदा से उपस्थित, सदा से माता के गर्भ से निकलते
मरण तक 100, 150, 200 साल भी जी लिया, तब तक भी जिसकी गूंज से तू चलायमान है वो शब्द है, वो चीज कारगर है, उसका ध्यान ध्यान है। और तू अक्षरों को ही रटे जा रहा, बोले जा रहा, कहे जा रहा, और उसी को भक्ति भी मान लेता। मजे की बात है, उसको भक्ति मानकर चला है। हे प्रेमी, वो भक्ति नहीं, वो तो पाप और पुण्य के बैलेंसिंग की कहानी है। जैसे शास्त्र कह लेते हैं कि किसी के जीवन में बहुत से अबूझ पाप हुए हों और उसे समझ में ना आए तो गायत्री का जप करे। अब हो क्या रखा पीछे पाप, गायत्री से उसको कर रहा बैलेंस। तो ये पाप और पुण्य की कहानी है, मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष की कहानी ध्यान से है। तो जो कुछ तू दुनिया में कहे, रटे, बोले, जपे, वो तो कुल बैलेंसिंग की बात है। इससे छूटेगा कैसे? मैं छूटने की बात कहता हूं। छूटेगा तब तक नहीं जब तक तुझे ये होश ही नहीं कि तू बंधा किसमें है। कभी सोच कर देखना कि मुक्ति की बात तो करते हैं पर बंधन है क्या? किससे मुक्त होना? लोग अक्सर कहा करते थे कि घर गृहस्थी बंधन है, बच्चे पत्नी संसार बंधन है। तेरे लिए हर समय कोई दूसरा ही बंधन है। जब भी तुझे बंधन की बात पूछी जाती तू दूसरे का नाम ले देता। कभी कहेगा पैसा बंधन है, कभी घर बंधन है, कभी संसार बंधन है। हे प्रेमी, अध्यात्म का अर्थ है इस तत्व को पहचानना कि बंधन है कौन, क्या है बंधन। कोई दूसरा बंधन नहीं। तूने अपने मनस की व्यवस्थाएं कैसी बना रखी, ये बंधन है। तू कैसे जीता है, साधारण सी बात है, तू कैसे जीता है, वो बंधन। और मुक्ति क्या है? कैसे जीना चाहिए। महापुरुष तुझे ये तत्व पकड़ाते हैं कैसे जीना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं निरंतर स्मरण कर, युद्ध भी लड़। ये जीने का तरीका दिया। उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि हे अर्जुन खूब मार काट करके राज करो, राज करके तू मरेगा, मुक्त हो जाएगा। नहीं, हर स्थिति में एक बात कही, निरंतर स्मरण कर। काम काज कर, युद्ध कर, दुकानदारी कर, नौकरी कर, जो करता कर, पर निरंतर स्मरण कर। तुझे ये स्मरण, ये बोध बना रहे कि क्या है तेरे बंधन और कैसा जीवन का तरीका हो जिससे तू मुक्त हो जाए। कोई दूसरा बंधन नहीं, ना पत्नी बंधन, ना पति बंधन, ना बच्चे बंधन, ना माता पिता बंधन, कोई बंधन नहीं। मैं कैसे जीता हूं, यदि मैं साधारण बात कहूं कि सुखी कौन, तो तुम कहोगे जिसे कोई दुख नहीं। अब कहूं दुखी कौन, तो उसकी हल्की परिभाषा यह है कि जिसे कोई सुख नहीं। यदि घूमना ही हो, यदि इस बात को समझना हो, तो उसके लिए एक बार विचार करके देखना कि दुखी कौन। हे प्रेमी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुख की एक अलग परिभाषा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग परिभाषा। जिसके पास धन नहीं, वो कहता धन का ना होना दुख है। जिसके पास है, वो कहता थोड़ा ज्यादा होना ये चाहिए था, अब कम है, ये दुख है। तो सही अर्थों में इसका प्रमाण क्या है, कितना धन होना चाहिए?
कैसा परिवार होना चाहिए, प्रमाण तो कोई है नहीं। पर उसमें से एक चीज समझ में आती है कि दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए मन की एक व्यवस्था है। बहुत से लोग तुम्हें ऐसे भी दिखेंगे जिनके पल्ले धन धेला कुछ नहीं, पर सुख है। बहुत से ऐसे भी, ज्यादातर ऐसे भी दिखेंगे जिनके पास सब कुछ है फिर दुखी हैं। उसका कारण कि व्यवस्थाएं पदार्थों से सेट नहीं हुई। तेरे में कुछ ऐसा है जो तेरे सुखी और दुखी होने में सहायक है। तुम कहे जो मैं तो धन के कारण परेशान, मैं तो अपने बच्चों से परेशान। हे प्रेमी, बच्चे में ऐसी क्या ताकत है तुझे दुखी कर जाए? बशर्ते तू समझदार हो। तू समझदार हो तो बच्चे में ऐसा कोई तत्व नहीं। पर तुझे अपने सुख दुख से ज्यादा बच्चे की पकड़ है, वही पकड़ तुझे दुखी बना रही। तुझे अपने से ज्यादा धन की पकड़ है, वही तुझे दुखी बना रही। इस तत्व को गूढ़ तरीके से समझाया था गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को। जनक ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के अब गुरु महाराज की कृपा हो गई, अब जंगल में चला जाऊं। गुरु महाराज समझाते हैं कि जनक, तू राजा भी हो, योगी भी हो। योगी भी बन, राजा भी बन, क्योंकि राजकाज संभालने से, राजा होने से, योगी होने में तो कोई बाधा है नहीं। राजा होना तेरा कर्म है, योगी होना तेरा स्वभाव होना चाहिए। और तुझे ये लगता है कि संसार ही दुखी है, संसार के कारण ही दुख है, क्योंकि कभी मन की उस व्यवस्था को छूटा ही नहीं। और मत परिय पापा के संग, ये बात इतनी जबरदस्त है। कभी एकांत में बैठकर विचार करके देखना कि महापुरुषों ने कहा मत परिय, तेरी मति भरी हुई, तो अपनी मति को पहचानना कि कैसे भरी है, तो तुझे दिखाई देगी। वो दिखाई क्या देगा? नेत्र बंद करके बैठना एकाग्र होकर, तो देखना तुझे एकाग्र होने में कौन कौन सी चीजें बाधक प्रतीत होती हैं, किन चीजों के कारण तू अपने आप में उतरने से पीछे रह गया। वो चीजें बाधक हैं, वो चीजें तेरी मति में भरा हुआ पाप है। जो चीजें तुझे तेरे में ना उतरने दें वो तेरा पाप है। अब तेरे लिए बंधन वो चीजें हैं, पत्नी पति ये वो ऐसा वैसा नहीं, और तू सारा जीवन दूसरों को ही दोष देता है। जैसे एक सज्जन थे, गुरु महाराज के पास जब आए, उससे पहले का जो जीवन था वो बहुत ही अलग किस्म का, कह लो कि राह चलते भी किसके साथ पंगा ले लेना, किसके साथ उलझ लेना, जो उनका स्वभाव था। तो वो अक्सर कहा करते थे कि यदि कहीं कोई बात हो जाए, उनकी तरफ को किसी ने देख भी लिया, तब भी झगड़ने पहुंच जाना। कहता ये मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बोलता है, तो उसको कोई समझाए भी, कहता तेरी कोई बात नहीं चली, तेरा कोई विषय नहीं। कहता ऐसे कैसे, इसने मेरी तरफ देखा, ये मेरी तरफ को देखकर निकला। तो अब ये क्या है? ये मनस का रोग है, बंधन बना हुआ, हर समय अपने कैमरे इतने तीखे कर रखे कि कौन मुझे देख रहा, किसने मुझे देखा, कौन देख कर गया, उसके साथ झगड़ने चल पड़ा। तो ये स्वभाव था। खैर गुरु महाराज के पास पहुंचे तो गुरु महाराज ने उसके बैठने से जो उसका हाव भाव देखा, जिस तरीके से वो व्यक्ति बैठकर सुन रहा था, गुरु महाराज कहते तेरी बुद्धि समय से ज्यादा तेज दौड़ती है, क्यों? कहता जी नहीं नहीं, बस अब तो भक्ति करनी है। गुरु महाराज कहते तेरे जैसा आदमी भक्त नहीं हो सकता।
कहते तेरे लिए कम से कम एक बार 84 जरूरी है, उसके बाद तू भक्त बनेगा। बहुत तीखे खट्टे वचनों से समझाया तो 1.5-2 घंटा समझाते रहे, कुछ चोट पड़ी, चलो गुरु महाराज ने कृपा करी, उपदेश दे दिया। जो उस शाखा के कार्यकर्ता थे उनकी ड्यूटी लगा दी, कहते इसके घर में अभ्यास रखो कम से कम 20 दिन। अभ्यास चले तो उसको कह दिया, कहते कि जो प्रेमी आए उनके लिए चाय पान का प्रबंध कर, बर्तन तूने मांजने। तो ठीक है जी, लगन से किया भी। अब अभ्यास, जो काम अभ्यास से होगा उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब वो तो जबरन गुरु महाराज ने कृपा कर दी कह लो। जब उसके बाद सेकंड संडे आया तो गुरु महाराज ने पूछा, कहते हाँ भाई बैठता है? हाँ जी कहते बहुत कृपा है। तो गुरु महाराज ने वैसे ही पूछ लिया, कहते पड़ोसी तंग तो नहीं करते? कहता गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा है जी, जब से उपदेश हुआ तब से वो भी शांत हो गए। हे प्रेमी, यहां से मन को पकड़, मन क्या चीज है। कहता गुरु महाराज आपने कृपा करी तो वो शांत हुए। गुरु महाराज हंसे, कहते कृपा मैंने नहीं करी, अब ये कृपा तूने उन पर करी कि तूने उनको देखना बंद कर दिया, क्योंकि दरअसल बुरे वो नहीं थे, तू देखता था हर समय किसने मुझे देखा, कौन मुझे देखकर निकला, किसके साथ झगड़ूं। बंधन तू है, संसार तेरा बंधन नहीं। तुझे ये लगता है कि सारी दुनिया ही बुरी है, तू अकेला ही साधु पैदा हुआ जिसको तंग करने के लिए सारी सृष्टि राक्षस होकर आ गई। नहीं, तू एक ही बहुत है, बस सुधर जाए तो क्या ही बात है। समस्या हे प्रेमी तेरी है, तू खुद में समस्या है, तू खुद ही समस्या है, खुद ही हल है। हल भी तू नहीं करना, किसी और ने नहीं करना। आकर के गुरु महाराज आपने इतनी कृपा करी पड़ोसी शांत हो गए। गुरु महाराज कहते मैंने पड़ोसी नहीं शांत करने, तूने कहते जिस मनस के साथ तू पड़ोसियों को देखता था वो दृष्टि बदल गई। इसीलिए मैं कहता हूं यहां कोई बंधन नहीं, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा, बंधन नहीं। हमने जंजाल अपने लिए खुद बुन रखे हैं, काटने भी खुद ही हैं। गुरु महाराज का मार्ग, भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए रोल क्या है? अर्जुन जिन बंधनों में थे, भगवान उन भ्रम के बंधनों को समझाते सुलझाते हैं और राय क्या देते हैं? हे अर्जुन तू निरंतर स्मरण कर, तू योगी हो, क्योंकि तेरे हुए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूं, मैंने बता दिया। हे अर्जुन योगी तू हो, क्योंकि तेरे लिए तेरी मुक्ति तेरे योगी होने से संभव है। और कलयुग का भक्त ये कहता है, हे गुरु महाराज मेरे हिस्से का भजन भी कर ले, मेरे हिस्से का भी तू ही कर ले, मुझे ना करना पड़े कुछ भी। प्रेमी होगा नहीं, तेरा काम तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं करे कोई समस्या नहीं, ना भी भजन करे कोई बहुत बुरा काम नहीं होगा ना। इतनी 84 तैयार, इतनी व्यवस्थाएं तैयार, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, कभी सींग लदे कभी पूंछ लदे, बहुत कुछ है। और सबसे बढ़िया नस्ल के जानवर वो हैं जो कहते हैं कि 84 किसने देखी, वो नस्ल के हैं, वो जैसे हाइब्रिड जिन्हें कह सकते हैं, तो पूछते हैं कि किसने देखी। हे प्रेमी समस्या ये है, जिसने देखी है वो कंप्यूटर चलाकर तुझे मेल नहीं करेगा, क्योंकि वो भोग रहा उस दुख को। कौन बताए, कुत्ता क्या बताए, पशु पक्षी क्या बताएं, जंगम स्थावर योनियां तो बहुत हैं। पर समस्या ये है, यदि तुझे लगता भी है किसने देखी और यदि तू मानता है कि ये झूठ है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये दुख, ये कष्ट केवल मान्यता तक का नहीं है। यदि मान्यता तक का ही होता तो परम प्रबल ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष
इस विषय को छूते ही नहीं। वो कहते सब बकवास है, बेकार है, छूते ही नहीं। रही प्रमाणों की बात, अरे प्रमाण तो तेरे पास अपने पिता का भी नहीं है, और तो कहे कि क्या बात करे। वो भी प्रमाण माता ही दे सकती है। माता के वचनों पर सारा जीवन पूजा जाता कि पिता कौन है, नहीं तो तेरे पास प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रमाण के किसी झंझट में मत जा। मूल बात ये है, महापुरुषों ने कहा, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो शास्त्र ये कहते हैं अपनी मति बहुत उन्नत कर ले, ऐसी मति कर ले कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएं, नहीं तो महापुरुषों के वचनों को मान ले, इतना ही बहुत है। पर अधृढ़ का मत बन, थोड़ी सी महापुरुषों की, थोड़ी अपनी, ये गोपल बापल नहीं, स्पष्ट चल, स्पष्ट। मैं ये भी कह सकता हूं, दूसरे अर्थों में अपनी बात कहूं तो सही बात यह है, तो किसी भी तत्व को माने ना माने, योनियों को माने ना माने, कुछ ना करे, पर इस जन्म में शांति परमात्मा के भजन से बढ़कर नहीं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और कौन कितनी देर के लिए शांत है? जो जितनी देर के लिए अंतर्मुख है। अंतर्मुखता से मेरा अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं, अंतर्मुख अर्थात जो अपने आप में अलाइंड है, जिसकी काया, जिसका मन, जिसकी बुद्धि व्यवस्थित है। और सुमिरन से होता क्या है? व्यवस्था ही तो तेरी ठीक होती, और क्या होगा? सुमिरन से तेरी व्यवस्था ही बनती है। नहीं तो कभी अभ्यास करके देख ले। पर अभ्यास के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, जल्दबाजी मत करना। पहले 12 से 15 मिनट तेरी शारीरिक स्थिरता, जिसमें तू बिना हिले शांत हो सके। आगे के 15 मिनट तेरे मनस की व्यवस्था। उसके बाद तू जितना बैठ सके उतना उतना तो अपने आप में अलाइन होता चला जाता, कस जाता अपने आप को। लेकिन जो लोग हर चीज को केवल उंगलियों पर गणना करके देखना जानते हैं, ध्यान उनके लिए नहीं, क्योंकि ध्यान उनका विषय ही नहीं। ये उंगलियों पर गिना जा सके ऐसा विषय नहीं। तेरे पेट में रोग हो और तुझे वैद्य बता रहा, चिकित्सक बता रहा कि इतना प्राणायाम तेरे लिए जरूरी है, और तू उसको उंगलियों पर गिन रहा कि हाँ इतनी बार ये करेंगे, इतनी बार ये करेंगे। हे प्रेमी, गणनाएं क्या दे सकती हैं? गणना नहीं, प्रत्यक्ष। दुनिया में हर तत्व प्रत्यक्ष है। भूख लगी भोजन चाहिए, रोग लग गया दवाई दारू चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। उसका कोई तोल मोल, कोई जोड़ तोड़ नहीं। प्यास लगी पानी पीने को चाहिए, शब्दों से काम नहीं। हे प्रेमी, जीवन में कष्ट है, परमात्मा का भजन प्रत्यक्ष चाहिए। कोई इसका दूसरा मेल जोल, कोई मोल तोल नहीं। भजन करेगा तो शांत हो जाएगा, क्योंकि भगवान गीता में भी प्रत्यक्ष की ही बात करते हैं, शब्दों की बात नहीं। गुरवाणीकार प्रत्यक्ष की बात करते हैं। राम को जिया ऐसे ऐसे, जपिए ध्रुव प्रहलाद हर जैसे। वहां गुरवाणीकार घोटे रट्टे की बात नहीं कर रहे, किसने क्या बोला। वो कहते उसको पकड़ जो बोलने में आता नहीं। परमात्मा के वचन है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अस्य संकल्प मात्रेण सर्व पापे विमुच्यते। अजपा गायत्री को पकड़, जिसको जपा नहीं जा सकता उसको समझ। योगी नाम मोक्षदायिनी, योगियों को मोक्ष देने वाली है। योगी किससे मुक्त हो रहा? अजपा गायत्री से। अजपा अर्थात तूने जपना नहीं, वो तेरे प्राणों में चल ही रहा, तेरे भीतर व्यवस्थित है। और अस्य संकल्प मात्रेण, तेरा ख्याल भर उसमें चला जाए तो तेरी मुक्ति के लिए बहुत है। पर पकड़े कौन? जो अभ्यस्त हो। संकल्प भर भी किसका जाए? जिसका शौक हो।
जिसका शौक नहीं उसका संकल्प भी कैसे जाए वहां पे। इसलिए मैं कहता हूं संगत ऐसी बना जिसमें बैठकर तेरा शौक श्रद्धा हरि चर्चा के प्रति बने। जब बने तो उसका पूरा लाभ ले, उसको कैश कर। कैसे? वृत्ति एकाग्र करके। क्योंकि थोड़े में ऐसे समझ लेना कि जैसे दुनिया के सब पदार्थ प्रत्यक्ष चाहिए, वैसे ही परमात्मा में तेरी वृत्ति प्रत्यक्ष चाहिए। प्राणों में सुमिरन की समझ प्रत्यक्ष चाहिए। बस ये बड़ी सीधी सी बात है। ये ऐसे ही नहीं चाहिए कि जो कुछ आया रट लिया, जो आया गा लिया। ये प्रेमी लोग ईश्वर के नाम पर क्या क्या करते हैं, ये तो परमात्मा ही बचाए। पर तू कम से कम और कुछ करने की बजाय अपने आप को ही साध ले। ये तेरा ईश्वर के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। तू और कुछ चढ़ाए उसको ना चढ़ाए, तू अपना आपा ही चढ़ा दे। अपने आपे को ही उसके अर्पण कर दे और रोज थोड़ा थोड़ा किए जा। अरे रावण की तरह सिर नहीं काट कर चढ़ाने। गुरवाणीकार कहते हैं मन, इस मन को गुरु महाराज के आगे बेच दे। केवल मन, काया हाथ पैर नहीं। ये मन बिकता है गुरु महाराज के पास। बस कहते इतना ही सौंप दे, सस्ता धंधा है, और कुछ नहीं चढ़ाना। ये प्रेमी इससे सस्ता और क्या है? कोई विधान नहीं कि तू सोना चढ़ाए, पैसे चढ़ाए, फूल फल ना। मन बेचे, इस मन को बेच दे। बेचने का अर्थ कि जो चीज बेच दी गई उसको तू भूल जाए। अब ये किसकी है? जिसको दे दी गई। अर्थात हर समय तेरी वृत्ति सुमिरणमय हो जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आगे जो समर्पण किया, तो भगवान यही कहते हैं कि तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध लड़। हे अर्जुन, मन कहते मुझे बेच दे, दे दे, बाकी किए जा अपना कारोबार। प्रेमी इससे सस्ता जीवन में कुछ है नहीं। दूसरे अर्थों में कठिन बहुत है, क्योंकि तू कहेगा मन कैसे दें, क्या चढ़ाएं। पर प्रत्यक्ष के अर्थों में ये बड़ा सस्ता है। होगा कैसे? एक एक श्वास भर। क्योंकि मन चढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि कोई पदार्थ है चढ़ गया ना। मन चढ़ाने का अर्थ है जब तक जीवन है तब तक मन पीछे इंद्रियों में क्रियाशील है, और जैसे जैसे श्वास आते हैं वैसे वैसे मन की परिभाषाएं बदलती हैं। हर श्वास के साथ मन चढ़ेगा, हे प्रभु तेरे ही अर्पण, तेरे ही अर्पण। हर श्वास के साथ चढ़ाएगा। अर्थात कर्म के साथ कर्म कर, पर उन कर्मों के साथ चल रहे विचारों को परमात्मामय बना दे। ये साइंस है महापुरुषों के कहने की। इससे होगा क्या? सब भ्रमों से मुक्ति। कोई भ्रम पीछे नहीं रहता, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि श्वास के साथ विचार आते हैं। पर उससे मुक्ति ये गुरु महाराज की कृपा से भजन करे तो ही संभव है। पर हे प्रेमी, अभ्यास कर तो समझ आएगा। बिना अभ्यास के ये युक्ति काम नहीं करती। जितना ज्यादा अभ्यास करे उतना ही ये बोध खोलने वाली युक्ति है। अस्य संकल्प मात्रेण, तो इस तरफ को ध्यान भी देना शुरू कर दे, बस इससे ही काम होना शुरू हो जाएगा। सर्व पापे विमुच्यते। ध्यान दे तो। इसलिए भजन बने ना बने इतना ही सोच के करना है। पूरी निष्ठा इस बात में झोंक दे के करना है। अरे बनेगा कैसे नहीं? तू कहे हालात नहीं बनते, हालात ऐसे हो जाएंगे कि भजन के सिवाय कोई और चीज रहेगी ही नहीं। सिर्फ सोचना शुरू कर दे कि करना है। ये प्रेमी, सोचने मात्र से ही रास्ता खुलना शुरू हो जाता। सो ध्यान रखना, प्रार्थना करके ये चीज
अपने ऊपर लागू करना। प्रार्थना करके सोचने का यह अभ्यास कर कि करना है, समय बहुत गुजर गया, करना है, मृत्यु कब पकड़ ले उससे पहले पहले करना है, विचार कर ले। और इतना सोचे कि वो बात जीवन का हिस्सा हो जाए, उसके सिवाय कुछ सूझे ही नहीं। जब जीवन में किसी भी बात को लेकर यह स्थिति बन जाए कि उसके सिवाय कुछ सूझे नहीं, तो वो बात प्रत्यक्ष रूप लेना शुरू कर देती। धन के लिए भी यही नियम, बच्चों के लिए भी यही नियम, परिवार के लिए भी यही। जिस भी चीज पर तेरी सोच इतनी अटक जाए कि वही तेरा शौक बन जाए, वो चीज प्रत्यक्ष हो जाती। यदि तू ईश्वर के लिए सोचे वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, पर करेगा तो बिना किए हे प्रेमी नहीं। ये सोचना ये भी एक क्रिया है, सोचना भी एक काम है, कमजोर आदमी का काम नहीं है। जब ध्यान आया, जब भोजन करे, जब चलने लगे, हर स्थिति में यही सोचे कि भजन करना है, कैसे भी करके करना है। तू देख 2 दिन में, मैं कहता हूं पक्की बात है, 2 दिन में जीवन में अंतर ना आ गया तो कह देना, पर करे तो। अभी तू कहे कि तेरा तो सोचने में भी टैक्स लगता है, हे प्रेमी फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका सोचना भी ना हो सके उसका जीवन ही कैसा। सोचना ही शुरू कर कि हे प्रभु तूने ऐसा अनमोल शरीर दिया, ऐसी काया दी, इतना विवेक दिया, इतनी उम्र दी, गुरु महाराज की कृपा दी, मैं फिर भी नहीं कर रहा। बस इतना ही सोच, इतना ही अपने आप को पहचान, वृत्ति बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि होश आती है कि बहुत गवा लिया अब संभाल, बहुता सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। सो बहुत लिया, गंवा बहुत लिया, पर अब भी है, चीज पल्ले है, श्वास है, काया है, क्यों नहीं संभाल सकते। बस जैसे ही सोचेगा, जैसे ही अपने को प्रश्न पूछेगा, उसी समय मन कहेगा अच्छा चल तेरी भी मान लेते हैं। और तू 2 दिन धन के लिए सोचेगा, तो तीसरे दिन उठते ही धन को भागेगा, रास्ते खुलेंगे, ये भी बात है, जिस तरफ को सोचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सोच को ईश्वर के प्रति समर्पित कर। यह है मन विचय सदगुरु के पास, और कोई ऐसा तरीका नहीं। मन के सारे विचार परिवर्तित करके गुरु महाराज के अर्पण कर दे। ये प्रेमी बदले में ईश्वर खाली नहीं लौटाता किसी को, क्योंकि वो तेरे किए से कई गुना देना जानता है। पर तू डाल तो सही, तू अपनी तरफ से डाल, फिर उसकी करामात, उसकी कृपा देख। बोल श्री सद्गुरु।